वर्ड जो है वो शैल यूज़ हुआ है कि आपने किसी भी सोसाइटी से या इंडिविजुअल ओनर से अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे ये टावर लगाकर ये काम हो सकता है तो आपने वर्ड शैल यूज़ हुआ है कि उससे आप उसकी आपको रजामंदी चाहिए। तो उसका तरीक़ा ये होगा कि पूरा एक फॉर्म होगा और फॉर्म उसको दिया जाएगा। अगर वो रज़ामंद होता है तो उससे मामला तय किए जाएंगे, इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी से भी, और उसको उसके अलावा उसको लेटर भी भेजा जाएगा। तो अगर वो रज़ामंद हो जाता है और उससे मामला तय हो जाते हैं या हाउसिंग सोसाइटी से मामला तय हो जाते हैं तो जब होगा। अगर वो रज़ामंद नहीं होगा तो वो एक लेटर भेजा जाएगा उसको, जिसका वो 30 डेज़ में जवाब देगा। अगर उसने 30 डेज़ में जवाब नहीं दिया तो फिर भी उससे बात की जाएगी और फिर उसकी रज़ामंदी ली जाएगी। अच्छा, इसमें तीसरी बात यह है कि अगर किसी ने रज़ामंदी कर दी है और उसके बाद जो है उससे बात हो गई, सब हो गया, और उसके कुछ अर्से बाद अगर उसने वायलेशन कर दी कि वो जो है, तो उसके ऊपर जुर्माना है। बाकी जो इसकी वायर वगैरह है वो सब अंडरग्राउंड होंगे, किसी के घर के ऊपर से इस तरह से नहीं गुजरेंगे। तो इसको पता नहीं क्यों इस पे इतनी हाइप क्रिएट करी गई, हो जाता है समटाइम। आप इतना बता दें, शैला बहन आप इतना बता दें, पीपल्स पार्टी इस बिल से मुत्फिक है, सिर्फ इतना बता दें, ठीक है ना? अगर जी कोई बिल्कुल, उन्होंने इसको पूरा पढ़ के, और हाँ बिल्कुल इसको पूरा पढ़ के, और मैंने आज सुबह इसीलिए जो है इसको दोबारा इस पे बात की और मैंने कहा कि आप हमें एक्सप्लेन कर दें। तो फिर मैं शिज़ा साहिबा के साथ भी बैठी और शिज़ा के साथ बैठ के भी मैंने इसको लिया, और फिर उसने मुझे इत्तफाक से अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे भेजा है। और ये मैं बिल्कुल इसको कहूँगी 27 के 3rd से इसको पढ़ना शुरू करें तो बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि शैल सीक द अप्रूवल ऑफ द ओनर, टेनेंट और रेलिवेंट प्रॉपर्टी, लैंड और परमिशन फॉर द पर्पस proposed mode of extension through registered mail and courier service। तो जब शेल आ जाए तो मैं ये समझती हूँ कि इसको थोड़ा सा पढ़ लें सब लोग। जी, इंपेरेटिव कमांड हो गया, इसको लॉ में कहते हैं। जिसको उस सोसाइटी से सबसे, हाँ, जो जिसके शायद जिसकी प्रॉपर्टी पे लगाएं, किसी की सोसाइटी के साथ करें, जब भी होगा उनकी रजामंदी से होगा। बिल्कुल ठीक है। मायदा करके कुछ अरसे बाद तोड़ेंगे तो उस पे जो है वो है जी होगा। ठीक है, शफी जान साहब ये बताइएगा कि ये कौमी असम्बली से पास हुआ, क्या पीटीआई ने भी वहां पर या अपोजिशन ने भी नहीं पढ़ा इसको कि ये क्या कुछ पास हो गया? आप लोगों को कोई इख्तलाफ है या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है कि ये क्या करने जा रही है गवर्नमेंट? है जो चीज़ें तजवीज़ की गई हैं हुकूमत की जानिब से, वज़ीर ख़जाना की जानिब से, कि ये ठीक बजट है, क्योंकि बिलावल साहब ने जिस दिन ये बजट पेश होना था उस रोज़ भी कहा कि जी कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन उनको मना लिया गया था। और उस बॉयकॉट का जो बिलावल साहब ने किया था, फिर तकरीर नहीं कर रहे थे, उसका इम्प्रेशन जो गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यकीनन पता भी होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इम्प्रेशन ये था कि जीबी की हुकूमत के लिए बिलावल साहब ने बॉयकॉट किया था। जब जीबी के मामलात हल हो गए, वज़ीर आज़म साहब ने भी उसी शाम में आपको दावत दे दी कि आप जाके हुकूमत बनाएं, तो फिर बिलावल साहब की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ात जो थे, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन आम आदमी के लिए, बजट के लिए पीपल्स पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। ये एक इम्प्रेशन है, आप इस पर कॉमेंट कर दीजिए। अच्छा देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ दोबारा से कि बजट तो बजट है, लेकिन मैं, क्योंकि ये बिल जो है बार बार डिस्कशन में आ रहा है जी, और मैं इसको पूरी अथॉरिटी से कह रही हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की नज़र से गुजरा है। हमारा जो जब हम ये कहते हैं कि हम सपोर्टर हैं तो उसमें हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो बहुत काम करती है। हद तो ये है कि 2 बिल जो कैबिनेट से पास हो गए थे और हमारे एक सेनेटर साहब के उन्होंने मुझे दिए कि अपने नाम से आप नेशनल असेंबली से पास करा दें। तो जब वो हम दोबारा से वो कमेटी बैठी तो उन्होंने कैबिनेट से पास हुए बिल में सिर्फ ये खामी निकाली कि इसके दरमियान कॉमा होना चाहिए और इसके बाद एंड होना चाहिए और इसके बाद जो है यहाँ पे ये और आना चाहिए। ये कैसे पास हुआ? फारूक नाइक साहब ने उसको इस हद तक जाके किया और मुझे अच्छा लगा।
और उसके बाद जो है फिर तो अभी ये बिल भी और ये जो बजट है उसमें अगर आपने देखा होगा तो फाइनेंस पे ब्रीफिंग दी थी आज नवीद कमर साहब ने। हमारी कमेटी पहले दिन ही बन गई थी जब बजट आया था और वो ऑलरेडी बनी भी रहती है। इसमें सलीम मांडवी वाला, शहरी रहमान साहिबा, मुराद अली शाह साहब और नवीद कमर साहब होते और ये सारे लोग इसको देखते हैं। इस बजट में भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को बेहतर किया है, लेकिन बहरहाल हम हुकूमत तो नहीं है ना, हुकूमत अपनी कैबिनेट से पास करा लेती है तो उनकी फिर भी बड़ी बात है कि वो हमसे